हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जीते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन महीने के अंत में ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। इतने पैसे होने के बावजूद भी कितने लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमारे पैसों में बरकत नहीं होती है। कितने लोग ये कहते हुए भी आते हैं कि हमारे पास पैसे कमाने के सोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन हमारे हाथ में आ जाती है और फिर चली जाती है। तो छोटी छोटी बातें जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ तो डिसिप्लिन होती है, साथ साथ में हमारा लक भी बहुत खुलता है। ऐसी छोटी छोटी बातों की आज हम एक चर्चा करेंगे, जिसे आप अपने जीवन में उतारेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। सक्सेस हमारे ऊपर छोड़िए, हम आपको हीलिंग भी दे रहे हैं। ये बातों को आप अपने जीवन में उतारते रहिए तो पैसों में बरकत भी होगी, पैसों की कमी भी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि तनाव बहुत रहता है घर के अंदर आते ही एक टेंशन बन जाता है, तो ऐसा भी नहीं रहेगा। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सुबह उठते ही अपने हथेली के दर्शन करिए। हथेली के दर्शन करते समय, अब वो संस्कृत में है लेकिन आप सुन लीजिए सीधी सादी भाषा में क्या कहना कि हमारी हथेली में माँ सरस्वती का वास है, माँ लक्ष्मी जी का वास है, कृष्ण भगवान का वास है, जिससे हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और आप जब उठें तब एक चिंता के साथ नहीं, एक स्माइल के साथ उठिए। और उठते ही सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि उठते ही जो उन्हें ओढ़ा होता है, रजाई है, कम्बल है, थ्रो है, आप ऐसे ही छोड़ के, अपने बिस्तर ऐसे ही छोड़ के और उठ के चले जाते हैं। नो, सबसे पहले क्या करने हैं, आपको अपने बिस्तर बनाने हैं। आपको ढंग से अपनी चादर रखनी है, रजाई ओढ़ी है उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके रखनी है। चाहे ये बड़े लोग हों जो सर्वेंट पे भी डिपेंड रहते हों या छोटे लोग हों, कोई भी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। अपनी चादर को अच्छी तरह से करें। हमारी मम्मी और हमारे गुरुजी सब लोग ये कहा करते थे कि अगर आपकी चादर में सिलवटें रहती हैं, आपकी चादर अगर अच्छी तरह से नहीं बिछी होती है, अच्छी तरह से नहीं लगाई होती है, तो जिंदगी में सिलवटें आती हैं। सबसे पहले आप अच्छी तरह से अपनी चादरें लगाएं, अच्छी तरह से तकिया लगाएं। जितनी अच्छी तरह से अपने बेड को डेकोरेट कर सकते हैं छोटे छोटे कुशन्स के साथ, रोज़ रखते हैं वो कुशन्स रखें जो एक साइड रख दिए हैं रात को सोते समय, उन सबको अच्छी तरह से रख के अपने बेड बना के फिर उठें। और उठने के बाद सबसे पहले आप बाहर जाएं, अपने घर के बाहर 2 मिनट जाएं, बाहर का वातावरण को निहारें। हो सके तो सूर्य उदय से पहले आप उठिए, जल्दी सोने की आदत डालिए, सूर्य उदय से पहले उठिए। घर की महिलाएं, घर की लेडीज हो सके तो नहाकर ही किचन में प्रवेश करें, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चों को जल्दी स्कूल जाना है, हस्बैंड को जाना है, तो बिना नहाए वो किचन में चली जाती हैं, गैस को छूती हैं। जबकि हमारे पुराने ज़माने में क्यों इतनी बरकत होती थी, पूरे साल का अनाज भरा जाता था तो पूरे साल वो चलता था, उससे ज़्यादा चलता था, कितने मेहमान आ जाएं तो भी चलता रहता था, क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नहा के जो घर में प्रवेश करें। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि पूरी रात हम जिस तरह से सोए हैं, क्या है क्या नहीं है, नेगेटिविटी हमें अट्रैक्ट करी है, तो पूरी नहाने के बाद पॉजिटिविटी आ जाती है। और नहाने की भी कुछ नियम है। अब सावर हो गए हैं इसलिए सब लोग खड़े होकर सावर में नहाते हैं, लेकिन शास्त्रों में और संस्कारों के अंदर बैठ के नहाया जाता है। अब आप रोज़ तो नहीं कहेंगे नहीं हमें तो सावर से नहाने की आदत है, सावर से ही नहाते हैं हम, ठीक है, आप रोज़ ना करिए, कम से कम मंगलवार और गुरुवार यानी ट्यूसडे एंड थर्सडे आप बैठ के आराम से नहाइए। और नहाते समय नदियों का नाम जरूर बोल दीजिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी, तापी। ये नदियों के नाम आप बोल देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो नदियों के पवित्र जल का वाइब्रेशन वो जल के अंदर आ गया है, क्योंकि वाटर हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी। वाटर की एनर्जी के ऊपर भी हम एक वीडियो बाद में आपको बताएंगे। सुबह सुबह सूर्य को नहाने के बाद जल जरूर दें। जिसकी नौकरी नहीं लग रही है तो वो हल्दी डाल के सूर्य को जल दे। माँ लक्ष्मी चंचल हैं, आपके घर में आती हैं और चली जाती हैं, और घर के अंदर कलेह रहती है तो कुमकुम डाल के सूर्य को जल अर्पित करें। मंदिर में एक घी का दीपक लगा दें। हाँ, आजकल लोग ऐसे कहने लगे हैं कि अगरबत्ती की सुगंध नहीं अच्छी लगती, अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए। पता नहीं ये कैसे फैला दी गई है बातें कि अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए, जबकि अगरबत्ती आजू बाजू पूरे एटमॉस्फेयर को, आपके चारों तरफ के घर के एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को एरोमा से भर देती है। डिलाइट स्मोक
पूरी नेगेटिविटी बाहर कर देती है। और 2 अगरबत्ती अगर आप लगा दें तो आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। कभी अगर आपको अनईजीनेस भी फील हो रही है तो आप एक काम करिए, 2 अगरबत्ती घर के अंदर या घर के बाहर किसी प्लांट पे लगा दीजिए। उसी समय आपको 5 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि आप बहुत हल्के हो गए हैं। कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस जैसी बात नहीं रही है। अब जब हम भोजन बनाते हैं तो हम डायरेक्ट, आदत होती है ऐसे कि खाना बनाते बनाते नमक कम तो नहीं पड़ा है, ज़्यादा तो नहीं पड़ा है, तो चखने की आदत होती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भोजन इतने समय से बना ही रहे हो या आपके घर में कोई ये क्या कुक भी बना रही है, तो उससे सबसे पहले ये कहिए कि भोजन चखने की आदत ना करें, क्योंकि भोजन ये क्या सबसे पहला आप जो भी बना रहे हैं वो अर्पण करें अपने इष्ट देव को। इष्ट देव को ये ना समझे कि ये इष्ट देव हैं, ये समझे ये मेंबर ऑफ माय फैमिली है। भगवान को मेंबर ऑफ माय फैमिली समझ के उन्हें भोजन दीजिए। और सबसे भोजन अगर आप भगवान को नहीं दे सकते तो थोड़ा सा अग्नि को अर्पित करिए। थोड़ी सी रोटी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, घी ले लीजिए और गैस के ऊपर ही उसे थोड़ा सा अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए, तो अग्नि को भोजन मिल जाएगा, तो वो भोजन आपका शुद्ध हो जाएगा। और हमेशा बाहर का एंट्रेंस डोर होता जो है वहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, वहाँ प्लांट्स होने चाहिए। कई लोगों के घर में देखा है, कई बार देखा है, हमसे भी ये गलती हो जाती है कि जूते चप्पल हम घर के बाहर ही निकाल देते हैं। अब जूते चप्पल सब जगह घूम के आते हैं तो उनके अंदर नेगेटिविटी होती है। एक साइड जूते चप्पल उतारने की आदत डालिए। कोई भी अगर आपके घर में आया है तो वो जूते चप्पल एक साइड रखें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब फ्रंट डोर हमेशा साउथ फेसिंग होना चाहिए और रेड कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब रेड कलर का पूरा डोर नहीं करते हैं आजकल, बहुत फैशनेबल डोर्स और काफ़ी ये क्या दूसरी तरह से दरवाजे वगैरह बनाने लगे हैं, तो कोई भी रेड कलर का ड्रीम कैचर या रेड कलर का फैदर आप वहाँ लगा दें। नॉर्थ फेसिंग डोर ब्लू या ब्लैक कलर का हो, या ब्लू या ब्लैक कलर का ड्रीम कैचर लगा दें, कोई भी चीज़ लगा दें, फैदर लगा दें। ईस्ट फेसिंग डोर है तो ब्राउन और ग्रीन लगा दें, और वेस्ट फेसिंग है तो ग्रे और वाइट लगा दें। ये तो डोर्स की बात हो गई। अब घर के अंदर एक सॉफ्ट लैनिन्स जरूर होने चाहिए। सॉफ्ट लैनिन्स यानी सॉफ्ट मटेरियल आपके घर के अंदर हमेशा रखा रहना चाहिए। सॉफ्ट तकिया हो या कोई पिलो हो इस तरह से, क्योंकि ये क्या है, एक काम और कंफर्ट लेकर आता है, एक शांति की चीज़ होती है। कितनी सॉफ्टनेस है और घर के लोगों के बोली में सॉफ्टनेस आती है। आपको लगेगा ये सॉफ्ट चीज़ रखने से क्यों सॉफ्टनेस आती है, हाँ वाकई में सॉफ्टनेस आती है, आप खुद महसूस करेंगे। एक घर के अंदर हाथी का जोड़ा भी रखना चाहिए। छोटा हो तो छोटा जोड़ा रखिए, क्योंकि हाथी एक बड़ा प्राणी है लेकिन जेंटल प्राणी है, और हाथी को ये कहा जाता है कि ही इज़ द प्रोटेक्टर और इंद्रदेव का वाहन है। तो हाथी का एक छोटा जोड़ा रख सकते हैं, या घर के बाहर अगर आप हाथी रखते हैं तो वाइट कलर का हाथी का पैर रखिए, उससे बहुत ज़्यादा लक अट्रैक्ट होता है। अपने लिविंग रूम में हमेशा रोज़ फ्रेश फ्लावर्स ला के रखिए। 10 रुपए के फ्लावर्स ले आइए। ऐसे भी 10 रुपए की चीज़ें आप यहाँ वहाँ वो कर देते हैं, तो या आपके गार्डन में आप उगाएं तो बहुत ही अच्छा है। ये तो गार्डन में से फ्लावर्स तोड़िए थोड़े से और अपने लिविंग रूम में, हाँ कांटे वाले ना हो वो फूल, फ्रेश फ्लावर्स हों, ताज़े फूल हों, उन्हें रखिए। अब फ्रूट में ये कहा गया है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो जितने भी साइट्रस फूड हैं, जितने भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, उनका पूरा बास्केट भर के अपनी डाइनिंग टेबल पे रखिए, क्योंकि साइट्रस फ्रूट्स हमेशा वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। और आजकल कोविड का टाइम चल रहा है तो सबसे ज़्यादा आप कौन से फ्रूट खाते हैं, विटामिन सी वाले खाते हैं, मौसमी, संतरे, एप्पल, यही सब खाते हैं। तो इनकी बास्केट हमेशा डाइनिंग टेबल पे रखी रहनी चाहिए। ये वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपको हेल्दी भी रखते हैं। संध्या समय यानी 2 समय जब मिलते हैं, एक शाम का समय और एक रात का समय मिलता है, शाम के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए, बल्कि संध्या समय थोड़ा बाहर टहल लें, बाहर घूम लें, और संध्या समय एक दीपक अपने मंदिर में ज़रूर प्रज्वलित करें। और अगर तुलसी का क्यारा है, तुलसी का क्यारा नहीं है तो तुलसी का गमला भी है, तो उसमें एक छोटा सा दीपक घी वाला जरूर रख दें तुलसी के आगे। अब पुराने लोग हमेशा ये कहते थे कि रात को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, लेकिन हमारी रसोई में हमेशा जूठे बर्तन रहते हैं, क्योंकि काम वाले सुबह आके मांजेंगे, इस भरोसे हम रख देते हैं। चलिए, अगर आप
आपको ये क्या बहुत ज़्यादा काम है, आप रात को बर्तन साफ़ नहीं कर सकते, आपके काम वाले रात को आके नहीं कर सकते, तो कम से कम पूरी रसोई रात को साफ़ करके सोएं और जूठे बर्तनों को बाहर निकाल के रखें। वैसे हो सके तो रात को ही बर्तन साफ़ कर दें। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि बर्तन अगर पूरी रात पड़े रहते हैं तो उसके अंदर कई टाइप के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और बैक्टीरिया डेवलप होने से वो बीमारी का घर बनते हैं। घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखें, वैसे तो तांबे का, पीतल का, कैसे भी थोड़े से पैसे बचा के, हर महीने थोड़े से पैसे बचा के या कुछ भी करके, एक पीतल का और ये तांबे का, या फिर ना हो सके तो आपकी यथाशक्ति के अनुसार एक मिट्टी का बर्तन रखें, जिसके अंदर थोड़े फ्लावर्स के पेटल्स डाल दें, थोड़े फूल पत्ते डाल के पानी भर के रखें। पानी भरने से क्या होता है, पानी भरा हुआ घड़ा या बर्तन घर के बाहर रहता है तो उससे हमारे पैसे जो आते हैं, माता लक्ष्मी जो हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं, वो हमेशा बरकत देती हैं। और शाम के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के एंट्रेंस पे कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। हो सके तो वाइट स्ट्रिंग लाइट्स आप हैंग कर दीजिए अपने एंट्रेंस पे, वो एक तो सुंदर भी लगती हैं देखने में, ये आपके घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं, बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके अंदर, गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट करती हैं। सोने से पहले हमेशा कोई मंत्र अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, या ना हो तो अपने एंजल्स को बुला लीजिए। एंजल्स में हम बहुत बिलीव करते हैं, एंजल्स के वीडियो भी हम आपको बताएंगे, और एंजल्स का होना हमारे पास, उसका प्रूफ भी आपको बताएंगे कि कैसे एंजल्स की शैडो दिखती हैं। तो अपने एंजल्स को बुलाइए कि एंजल्स आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड वी आर हैविंग अ वेरी पीसफुल स्लीप, एंड इन द मॉर्निंग we get up, we are very fresh. Thank you angels, I surrender my sleep to you. अब लोगों का ये देखा गया है कि घर में है ना, दवाइयाँ कोई यहाँ पड़ी है, कोई वहाँ पड़ी है, किसी की दवाई वहाँ पड़ी। ऐसा मत करिए, दवाइयों को डब्बे के अंदर एक जगह रखिए, सब कोनों में दवाई ना रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा बीमारियां घर के अंदर फैलती हैं। दवाइयों को एक जगह रखिए और वहाँ से ही सबकी दवाई एक जगह रहें, सबके डब्बे भले अलग अलग रहें लेकिन एक जगह दवाई रखी जाए। अपने पर्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके रखिए। अपने पर्स के अंदर आपने ये एटीएम से जो स्लिप निकाली है वो भी रखी है, कोई बिल्स भी रखे हैं। हमेशा याद रखिए कि पर्स के अंदर बिल्स रहेंगे तो आपके खर्चे होते ही जाएंगे। बिल्स को अगर हो सके तो डिस्ट्रॉय कर दीजिए, या फिर बिल्स की एक फाइल बना के एक साइड रख दीजिए, लेकिन बिल को हर पर्स के अंदर डाल देना, यहाँ रख देना, वहाँ रख देना, इस तरह मत करिए। अच्छी तरह से लॉकर में भी पैसे, बड़े नोट तो बड़े नोट अच्छी तरह से रखिए। जैसे गांधी जी हैं तो गांधी जी के साथ गांधी जी वाले नोट साथ में उनकी फ़ोटो आए, इस तरह से करके रखिए। बुक्स भी यहाँ वहाँ नहीं पड़ी रहनी चाहिए, एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखिए। अपने बच्चों की टेबल भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए। ये सारी छोटी छोटी बातें जो आप ये क्या रखेंगे ध्यान, तो आप देखिए आपके घर के अंदर बरकत ही नहीं आएगी बल्कि खूब सारी खुशियाँ आएंगी। साथ ही साथ आप सब मिलके बहुत प्रेम से, प्यार से रह सकेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।